ओके बच्चों, 7th क्वेश्चन, राइट डाउन। एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों? ये 13.4 है ना? बस बच्चों बोलो नहीं। डायमीटर ऑफ द मून। ओके बच्चों, ये मून है बच्चों हमारा और ये अर्थ है बच्चों। क्लियर? जो डायमीटर है इसका मून का, वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। 1/4 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया S1 ले लो, इसका S2 ले लो, एंड वी हैव टू फाइंड आउट S1 अपॉन S2। ये क्वेश्चन है। डायमीटर जो है इसका रेडियस बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसका रेडियस में R लेता हूँ, रेडियस क्या ले लूँ मैं? R। क्लियर? इसका रेडियस R है बच्चों, तो इसका रेडियस कितना होगा जल्दी बताओ? नहीं बेटे, 4R हो जाएगा ना, 4R। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, इधर सुनो, डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 ऑफ अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो रेडियस का भी तो 1/4 होगा। मान लो ये 4R है, तो इसका 1/4 कितना हुआ? R। अगर मैं इसको डबल कर दूं, डायमीटर कितना हो गया? 4R प्लस 4R 8R। 8R का 1/4 कितना होगा? 2R। तो R प्लस R होगा। तो डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4। तो अगर रेडियस में R लेता हूँ तो ये कितना लूंगा मैं? 4R। ओके, अब बोर्ड पर लिखना बच्चों, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए मुझे, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो। अब बताओ S1, बताओ इस मून का सरफेस एरिया क्या होगा जल्दी बताओ? 4πr²। और इसका एरिया क्या होगा? 4π4r², क्योंकि रेडियस मेरा 4r हो गया ना, रेडियस यहाँ पर क्या हो गया? 4r। क्लियर? अब इसको सोल्व करोगे आप, 4π कैंसिल हो जाएगा, r² अपॉन में 16r², ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/16 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th बच्चों या 8 तो आसान है, 8 कर लिया या नहीं? यस सर। 9th पर आ जाओ। 9th में देखो क्या लिखा हुआ है कि एक सिलेंडर है, बाद में नोट करना बच्चों, पहले इधर देखो आप, एक सिलेंडर है, वो स्फीयर को ना जस्ट एनक्लोज करते हैं। जस्ट एनक्लोज का मतलब है बच्चों कि वो जो स्फीयर है ना बच्चों, वो ऐसा है, जस्ट एनक्लोज करते हैं। एक बात बताओ, अगर जस्ट एनक्लोज का मतलब है वो पूरा का पूरा, यानी स्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस बराबर है, तो ये अगर R में लेता हूँ बच्चों, ये R लेता हूँ मैं, तो ये भी तो R होगा। यस और नो? ये रेडियस R है स्फीयर का, तो ये भी रेडियस R है, ये भी रेडियस है। अच्छा, ये R है बच्चों और ये भी R होगा। यस और नो? यस सर। अगर ये R प्लस R कितना हो गया? 2R। तो जो सिलेंडर की हाइट है वो मेरी कितनी होगी बच्चों? 2R। और सिलेंडर का रेडियस कितना है बच्चों? R। और रेडियस स्फीयर का कितना है? R। और हाइट कितनी होगी? 2R। बताओ 2R कैसे होगा? ये R देखो ना, OA R है, तो OB भी तो R है, वो भी रेडियस है, और R प्लस R क्या होगा? 2R। तो हाइट कितनी बन गई? 2R। अब आपसे क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछा गया, देखो पूछो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर का जो एरिया है बच्चों वो कितना होगा, वो आप देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फर्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। तो ये तो आंसर ही आ गया। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बोर्ड पर देखो आप, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताओ बच्चों। CSA का 2πrh होता है, राइट? और h की वैल्यू कितनी है? 2r। h की वैल्यू कितनी है? 2r। तो 2 to 4πr²। समझ आ रहे हैं? थर्ड देखो, रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। रिक्वायर्ड रेशियो। हाँ बच्चों, इन दोनों का रेशियो निकाल लो बच्चों, इन दोनों का रेशियो। तो रेशियो निकालोगे बच्चों आप, हाँ, रिक्वायर्ड रेशियो कितना होगा? 4πr² ऊपर और अपॉन में 4πr² नीचे, तो ये आंसर आ गया 1/1, यानी रेशियो क्या हुआ? 1:1। तो आपका 9th क्वेश्चन भी हो गया। क्लियर? नोट कर लो जल्दी से, करो बच्चों, जिसको भी नोट करना है बच्चों लिखो आप।
एक्सरसाइज राइट डाउन 13.7 13.7 में बच्चों हमें वॉल्यूम के बारे में बात करनी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बच्चों। और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बताया था बच्चों, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फीयर में हाफ कर देना। अगर हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो हाफ कर देना बच्चों। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, आप हाफ कर दोगे। अब आप एक्सरसाइज 13.7 का पहला क्वेश्चन करो, वो तो आसान है ना। अरे कौन है यार, इसमें तो कौन है, इसमें कौन है बच्चों? 13.8 उठा लो। पहले 13.8 करवा रहा हूं मैं। सर कौन की भी आ रही है? हाँ ये कोई बात नहीं, मैंने 13.8 स्टार्ट कर दिया। 13.8 एक्सरसाइज में थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं। मुश्किल क्वेश्चन बच्चों कौन सा होगा बताओ? ये थर्ड कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन 13.8 बच्चों, डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल। एक मेटेलिक बॉल है बच्चों, इसका जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है 4.2। बोलो नहीं बच्चों, डायमीटर 4.2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? 2.1। रेडियस कितना होगा? 2.1। तो r की वैल्यू आ गई बच्चों 2.1 रेडियस। बोर्ड पर देखो आप बच्चों, मास बच्चों इसका हमें फाइंड आउट करना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर जो मास है ना बच्चों इसका, वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर 8.9 ग्राम है। 8.9 ग्राम मास है, तो इसका मास कितना होगा? वेरी सिंपल बच्चों, आप ध्यान से देखो। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है वॉल्यूम और सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब एरिया। यहाँ पर क्यूब है तो वॉल्यूम निकालना है। इसका वॉल्यूम निकालकर उसको हम 8.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास आ जाएगा। समझ आया? अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर की वैल्यू पुट करना 2.1 क्यूब, राइट। इसको सोल्व करने, पाई की वैल्यू क्या लोगे आप? 22/7। 2.1 को 3 बार लिखोगे आप, 3 बार। 21 × 21 और नीचे 10 × 10 × 10। ये बात समझ आ रही है? 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है, आर की वैल्यू 2.1। 2.1 को मैंने 3 बार लिखा। अब सोल्व करो इसको बच्चों आप। 7 और 3 21 कैंसिल हो गया। 88 को 21 × 21 कौन बताएगा बच्चों? 21 × 21 441। नीचे कितना है बच्चों? 1000। 22 × 4 कितना हुआ? 88। और 21 × 21 कितना हुआ? 441, राइट। अभी मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा, सीधा वहां लेके जा रहा हूं। अब बताओ, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया ये? सेंटीमीटर क्यूब। तो 88 × 441, 1000 पर मास कितना होगा बच्चों? 88 × 441। आप बोर्ड पर देखो मैं कैसे काम करता हूँ। 89/10, 8.9 को आप पॉइंट हटा दो। देख रहे हो? ये सब काम देख रहे हो? वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम को मैं 8.9 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। क्लियर? अब फाइनल बच्चों इसकी कैलकुलेशन करो, आंसर तुम्हारा ग्राम में आएगा। इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सबको, मल्टीप्लाई करके, और 4 जीरो नीचे है, इसका यूज करना है 4 जीरो का। ओके, जल्दी से ऊपर मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ कि आपका फाइनल आंसर कितना आता है। ये आपका आंसर होगा। जल्दी बताओ, आंसर बताओ फास्ट बच्चों। इसको सोल्व करो, मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बताओ। सबसे आसान एक्सरसाइज है इसके लिए। ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, जो डेंसिटी होती है ना बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तुम्हें क्या निकालना है बच्चों? मास। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो ये तुम्हारी 8.9 ग्राम जो है ना, ये बच्चों डेंसिटी है, डेंसिटी है। तो डेंसिटी को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हो। आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर कितना आना चाहिए मुझे जल्दी बताओ। 6.01381। नहीं, गलत बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो बेटे। आंसर, इसका आंसर है,
इसका आंसर है 345.39 ग्राम। नेक्स्ट हाँ, ये बुक में आंसर है इसका। नेक्स्ट ये नहीं आ रहा। बेटे तुम गलत हो ना फिर बेटे, तुम गलत हो। इसको सोल्व करो बच्चों। 88 को सर, मैंने कर लिया। 441 into 89 से मल्टीप्लाई करो। सर, हो गया। जल्दी बताओ, मुझे आंसर बताओ। सर, गलत बता रही, 6013 गलत बता रही बेटे इसको आंसर। मल्टीप्लाई करना है यार ये सामने बोर्ड पे सब लिखा हुआ है। 44 कर दे तो सारे अब बताओ, मल्टीप्लिकेशन भी मैं सिखाऊंगा तुम्हें। सब आता है ओके बच्चों, अपनी कैलकुलेशन सीख लेना बच्चों। किसी दीदी से सीख लेना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इन तीनों को। आंसर आना चाहिए 345.39 को 4 कर देता हूँ। 345.4 ग्राम। ओके, 345.4 ग्राम आंसर आना चाहिए। ये कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन आप किसी से सीख लेना। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों, छोड़ो बच्चों उसको, आंसर लिखो जल्दी से। आगे चलो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाओ फास्ट बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक बॉल है बच्चों, उसका डायमीटर है 10.3 सेंटीमीटर। उसमें कितना, अरे यार आंसर लिख कर खत्म करो ना यार इसको यार, बाद में सोल्व करते रहना, तुमसे मल्टीप्लिकेशन नहीं होती कुछ। एक बॉल है, उसका डायमीटर दे रखा है, उसमें कितने मिल्क आ सकता है, कितने लीटर मिल्क आ सकता है। वेरी सिंपल, वॉल्यूम ही तो निकालना है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। कितने लीटर मिल्क आ सकता है यानी वॉल्यूम। तो बच्चों इसका वॉल्यूम निकालना है और 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने लीटर होते हैं बच्चों। 1 सेंटीमीटर 1/10 लीटर। 1 सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे। 1 सेंटीमीटर 1/10 लीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 लीटर बच्चों। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर तो मीटर तो पानी होता है। लीटर इनटू वेट तो होता है ये भी। मैं बात इसकी कर रहा हूँ यूनिट की। 1 लीटर जो है 10 सेंटीमीटर। यस सर। लीटर पानी होता है, लेकिन वो एक फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है कि जो इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा ना। सर जैसे हम रेन नाप हाँ। लिया तो वो सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 1/10 लीटर होता है। अब इधर सुनो बच्चों, इधर बोर्ड पर देखो बच्चों आप, ये बच्चों बॉल है, इसका जो डायमीटर है ना वो 10.5 है। तो बताओ रेडियस कितना होगा। 10.5/2 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला कितना मिल्क आ सकता है इसके अंदर, कितना मिल्क आ सकता है। तुम्हें वॉल्यूम निकालना है तो इसका बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। 2/3 पाई r क्यूब। बोर्ड पर देखना बच्चों सभी। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 10.5/2 का क्यूब। और फिर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी। 44/21 इंटू 10.5 को मैं 3 बार लिख रहा हूँ 105 और 2 क्यूब कितना होता है बच्चों 8 और 10 इसका भी 10 नीचे आएगा, इसका भी 10 नीचे आएगा, इसका भी 10 नीचे आएगा। पॉइंट हटा दिया ना मैंने 10.5 का। तुम पता है कैसे करते, तुम पहले 10.5 को 2 से डिवाइड करते। हाँ, तुम रेडियस निकालते, तुम यहाँ पर ही कर देते डिवाइड, मुझे पता है। तुम 10.5 को 2 से डिवाइड करते, 5.25 लिखते, फिर सोल्व करते। देखो मैं कैसे काम करता हूँ वो तुम देखा करो, मैं कैसे करता हूँ। मैं पहले सोल्व नहीं करता, मैं बाद में सोल्व करता हूँ। बाद में कई बार कटिंग हो जाती है। बोर्ड पर देखो बच्चों, इधर जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ बोर्ड पे दिखा करो। जितना दिमाग तुम्हारे पास है उतना यूज करोगे ना तुम, वो तो कम है ही ना। बोर्ड पर दिखा करो ना, कुछ नया सीखा करो, घर जाके यूज किया करो अपने दिमाग को। आर के लिए मैंने क्या बोला तुम्हें पता चला, मैंने क्या बोला है पता है तुझे, मैंने क्या बोल दिया। तभी दिमाग कम हो जाता है ना तुम्हारा। जब मैं चीज को समझा रहा तो सुनोगे ना उधर मैं क्या बोल रहा हूँ। आर की वैल्यू में पहले सोल्व नहीं करता, मैं ये बोल रहा हूँ, बाद में सोल्व करता हूँ मैं। समझ गए। पहले 2 से कटिंग वटिंग मत किया करो।
अब 21, अब ये 105 है, ये कटिंग हो सकती है सीधा 21 into 5 कितना होता है, कटिंग होगी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम लिखते हैं 5.25, आई एम श्योर तुम यहाँ पर पहले 5.25 लिखते हैं, बाद में तुम उसको पुट करते हैं। अब बच्चों सुनो, इधर इधर सुनो, 44 into 5 कितना हो गया बच्चों, 220, और 105 into 105 सोल्व कर देना, और नीचे बच्चों कितना आ रहा है, 8 into 1000, 1000 में से एक जीरो बढ़ा दो, क्लियर। अब और इसी कटिंग करो बच्चों, और कटिंग हो सकती है, 8 और 22 को काटो। हाँ 2 11 और 2 4, ठीक है। अब इसको सोल्व करके मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, जल्दी सोल्व करो और बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, फास्ट बच्चों। 105 को पहले 105 से मल्टीप्लाई करो, फिर 11 से मल्टीप्लाई करो, और फिर 4 से डिवाइड करो, जल्दी करो बच्चों, ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। करो बच्चों, इतनी देर में तो हो जाता है, जल्दी करो। 105 into 105 इसको सोल्व करोगे बच्चों तो 303.1875 ये आएगा, 303.1875 आएगा जब इसको सोल्व करोगे, सेंटीमीटर क्यूब। हाँ ये आंसर आएगा तुम्हारा। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों, सुनो इधर, स्टॉप राइटिंग बच्चों, अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 लीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 लीटर। बोर्ड पर देखना बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, 303.18 को मैं इस 1875 को मैं 19 लिख देता हूँ, ओके। और इनटू में 1/10 का क्यूब, बताओ 1/10 का क्यूब कहाँ से आया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 लीटर। अब ये आंसर तुम्हारा किस में आ गया, लीटर में आ गया, क्लियर। तो अब 1000 है, नीचे कितना आ गया 1000, तो तुम्हारा आंसर क्या हुआ, 0.30319 लीटर, ये आंसर हुआ 0.30319 लीटर, ओके। तो आप इसको राउंड फिगर में 0.303 लीटर भी बोल सकते हो, ओके। ये तुम्हारा आंसर। सेवंथ क्वेश्चन देखो आप, इसी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर वो सरफेस एरिया दे रखा है बच्चों, सरफेस एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है मुझे इसका। अब सबकी नजरें बोर्ड पर बच्चों, सभी की नजरें बोर्ड पर, बताओ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। अब आप r² इज इक्वल टू 154/4π, ओके। कटिंग करना बच्चों, 4π क्या होता है बच्चों, 22/7, 7 ऊपर लिखे हूं मैं, पता चला 7 कैसे चला गया ऊपर। अब बच्चों ये बताओ, कुछ कटिंग हो रही है यहाँ पर, 7 से कट जाएगा, पता है तुम्हें, 22 into 7। तो अब r² कितना आ गया बच्चों, 49/4, तो r 49/4 आया। अब इसका स्क्वायर रूट लो, क्या लो गया, स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7, और 4 का क्या होगा 2, रेडियस कितना हुआ 7/2, ओके। नहीं बेटी बोल लो, 7 फ्रैक्शन में लाना है बेटी, चुप, फ्रैक्शन, आई हेट फ्रैक्शन। इधर देखो, r 7/2 है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4/3πr³। अब इसमें r की वैल्यू पुट कर दो, ओके। अब इसको सोल्व करो, तो 22/7 7 7 3 बार लिखोगे, नीचे 8 लिखोगे, एक 7 उड़ा दिया मैंने, क्लियर। और कुछ कटिंग हो रही है, 4 2 and 2 11, तो ऊपर बच्चों कितना आ गया, 11 into 49/3 आ गया। अभी सोल्व करना तुम्हें आएगा नहीं, एज यूजुअल। तुम्हें मल्टीप्लिकेशन नहीं आती बच्चों, बताओ जल्दी सोल्व करो। 549.3 गलत है आंसर, अच्छा मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया, कितना 5 539.3
हाँ ये तो मुझे पता है 513, लेकिन लास्ट में फ्रैक्शन नहीं छोड़ते। So, वो मैं तो बीच करती में है। फ्रैक्शन हेट करता हूँ, लेकिन लास्ट में फ्रैक्शन भी हेट So, करता हूँ। but आपने बोला I नहीं, hate बीच में फ्रैक्शन नहीं चाहिए, पर लास्ट में फ्रैक्शन भी नहीं तो चाहिए। वही मेरा आपको फ्रैक्शन फ्रैक्शन भी पसंद नहीं है। सर वहाँ पे आपने फ्रैक्शन 539/3 को Yes. यहाँ बोले लास्ट में नहीं चाहिए। सर वही पॉइंट्स वाला पसंद नहीं है, बस 79.6 फ्रैक्शन पसंद है, पर आंसर में फ्रैक्शन सर नहीं बस चाहिए। 79.6 539/3 है ना, 179.6 सेंटीमीटर मैं पहले क्यूब। आपको ओके, मेरे के पास 6000 7 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, सुनो इधर बच्चों सभी, अगर ये ऐसे स्फीयर 27 है तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? क्या है ऐसे 27 स्फीयर है तो वॉल्यूम कितना होगा? कितना होगा सुहानी? मल्टीप्लाई कर दो शुभी को भी पता है, और तो अपनी आवाज देख, अपनी आवाज देख और उसकी आवाज देख, कॉन्फिडेंस का फर्क है सुहानी। इसका वॉल्यूम मैं बोल रहा हूँ ऐसे 27 स्फीयर है, एक का निकाल लिया वॉल्यूम, 27 से मल्टीप्लाई तो करना है। जैसे चलो सुनिए, का साल थोड़ी बहुत नहीं एक